नमस्कार। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। केदारनाथ यात्रा रूट पर 14 घोड़ों की रहस्यमयी मौत। उत्तराखंड सरकार ने लगाए घोड़े खच्चरों के इस्तेमाल पर 24 घंटे की रोक। पूर्णिया में एक साथ उठी 8 लोगों की अर्थी, शादी की खुशी गम में बदली। मॉक ड्रिल को लेकर झारखंड में हुई हाई लेवल मीटिंग, आपातकालीन स्थिति को लेकर बनी प्लानिंग। झारखंड बिहार सीमा पर भारी संख्या में लैंड माइंस बरामद। पलामू और बिहार पुलिस एक साथ माओवादियों के गढ़ में घुसी। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले खड़गे, सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी ले मोदी सरकार। पलामू में वाहनों के बीच भीषण टक्कर, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। समाचार अब विस्तार से। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 2 दिनों में 14 घोड़े खच्चरों की रहस्यमयी मौत के बाद उत्तराखंड सरकार ने 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया है। आशंका है कि घोड़ों और खच्चरों की मौत बैक्टीरियल संक्रमण से हुई होगी। जांच के लिए केंद्र से विशेषज्ञों की टीम आएगी। अब केवल स्वस्थ और निगेटिव रिपोर्ट वाले जानवर ही मार्ग पर चल सकेंगे। पहलगाम में चरमपंथी हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर खुफिया एजेंसियों की विफलता के आरोप लगाए हैं। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा रद्द किए जाने के पीछे खुफिया जानकारी मिलने का दावा किया। झारखंड में संविधान बचाओ रैली के दौरान खड़गे ने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि पहलगाम हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके आधार पर उन्होंने कश्मीर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। मैंने ये बात अखबार में भी पढ़ी। खड़गे ने आरोप लगाया कि खुफिया एजेंसी ने वहां की पुलिस और बॉर्डर फोर्स को सूचना क्यों नहीं दी। क्या लोगों की सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाए? इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सरकार जो भी फैसला लेगी वो उसके साथ खड़े हैं। जानकारी के मुताबिक 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर का दौरा करने वाले थे, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया था। कटिहार जिले के कुर्सिला थाना अंतर्गत SH-77 पक्की सड़क पर 10 व्यक्तियों सवार स्कॉर्पियो की टक्कर मकई लदे ट्रैक्टर से हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। सोमवार की देर रात स्कॉर्पियो पर सवार होकर बाराती कटिहार जिले के लिए निकली थी। कटिहार जिले के चमेली के पास सड़क पर मक्का सुखाया जा रहा था और एक ट्रैक्टर साइड में खड़ा था। तेज रफ्तार यह स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई, जिससे स्कॉर्पियो में सवार 10 लोगों में से 8 लोगों की मौत हो गई। झारखंड के पलामू जिले के पांकी थाना इलाके में 2 गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हुई। इस टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों मृतकों की पहचान पांकी प्रखंड के रतनपुर गांव के ग्रामीणों के तौर पर की गई। अपना दल सोनेलाल पटेल के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मूल रूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले राजकुमार पाल ने त्यागपत्र की घोषणा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। पहलगाम में हुए 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जैसे हालात बने हुए हैं। युद्ध की आशंका को देखते हुए भारत के हर राज्य में सिविल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया जा रहा है। 7 मई को झारखंड के 5 शहरों में भी युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल को लेकर झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को एक हाई लेवल मीटिंग की गई। झारखंड के रांची, बोकारो, गोमिया, जमशेदपुर, गोड्डा और साहेबगंज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। दरअसल रांची में सेना की छावनी है। जमशेदपुर, बोकारो और गोड्डा में स्टील के साथ साथ पावर प्लांट्स मौजूद हैं, जबकि गोमिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वहीं साहिबगंज जिले में गंगा नदी के तट पर बंदरगाह बना हुआ है। इसके अलावा गोड्डा और साहिबगंज की सीमा बांग्लादेश से बिल्कुल करीब है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सटी दक्षिणी सीमा के पास 7 और 8 मई को एक बड़े पैमाने पर वायु सैन्य अभ्यास के लिए नोटिस टू एयरमैन यानी नोटाम जारी किया है। ये जानकारी मंगलवार को जियो इंटेलिजेंस विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने दी। हालांकि इस अभ्यास की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। अभ्यास के दौरान संबंधित क्षेत्र की हवाई सीमा को प्रतिबंधित किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद 14 दिनों से जारी तनाव के बीच 244 जगहों पर बुधवार को मॉक ड्रिल किया जाएगा।
इसके साथ ही बुधवार और गुरुवार को पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास भी होगा। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ इंटर स्टेट अभियान में भारी संख्या में लैंड माइंस बरामद किया गया। ये लैंड माइंस झारखंड के पलामू जिले में बरामद किए गए। माओवादियों ने सभी लैंड माइंस को एक गुफा में छिपा कर रखा हुआ था। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि माओवादियों के टॉप कमांडर रहे संदीप यादव और 15 लाख के इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव ने गया के चकरबंधा में पचरुखिया इलाके में हथियार और विस्फोटकों को छिपा कर रखा है। इसी सूचना के आधार पर पलामू के अभियान एसपी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक इंटर स्टेट अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में बिहार के औरंगाबाद की टीम भी शामिल की गई। समाचार समाप्त हुए। अगर आपको हमारा यह समाचार बुलेटिन पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।